हे, हाय, ग्रीटिंग्स यू ऑल। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। मैं डॉक्टर नवीन मित्तल। आज हम बात करेंगे पेरियोडोंटाइटिस या पायरिया के बारे में। तो देखिए, पेरियोडोंटाइटिस एज द नेम सजेस्ट दो वर्ड से मिलकर बना है, पेरियोडोंट और आइटिस। तो पेरियोडोंट का मतलब है पेरियोडोंशियम और आइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन। पेरियोडोंशियम mainly has four structures, टू सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स एंड टू हार्ड स्ट्रक्चर्स। सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स की बात करें तो सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स में आएंगे सबसे पहले जिंजाइवा और पेरियोडोंटल लिगामेंट। हार्ड स्ट्रक्चर्स में आएंगे सीमेंटम एंड बोन। तो इन चार स्ट्रक्चर से मिलकर पेरियोडोंशियम बना है। इन चारों के इन्फ्लेमेशन को हम पेरियोडोंटाइटिस या पायरिया कहते हैं। पेरियोडोंटाइटिस या पायरिया में क्या होता है? सबसे पहले आपके दांत के ऊपर प्लाक आएगा, टार्टर आएगा, पुअर ओरल हाइजीन की वजह से। और ये टार्टर और प्लाक सबसे पहले आपकी दांत की ऊपरी सतह पर जमेगा। और जब ये ऊपरी सतह पर प्लाक जम जाएगा और आप उसकी अच्छे से सफाई नहीं करेंगे, हर 12 घंटे में आप ब्रशिंग नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे यहाँ से आपका जो टार्टर और प्लाक है वो गम लाइन के नीचे, यानी कि यहाँ से नीचे रूट्स में पहुंचना शुरू हो जाएगा। तो हमारा पेरिडोंटाइटिस कैसे ट्रेवल करता है? सबसे पहले दांत के ऊपर गंद जमेगा, गंद से इन्फेक्शन जिंजाइवा में आएगा, जिंजाइवा से इन्फेक्शन पेरिडोंटल लिगामेंट में आएगा, उसके बाद इन्फेक्शन सीमेंटम और आपके बोन में पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन आपकी जिंजाइवा में पहुंचेगा तो आपको मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाएगा। ब्लीडिंग गम्स की दिक्कत आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। जब इन्फेक्शन जिंजाइवा से पेरियोडोंटल लिगामेंट में जाएगा तो आपको दांत थोड़ा लूज महसूस होगा, थोड़ा ढीला महसूस होगा। जैसे ही इन्फेक्शन पेरियोडोंटल लिगामेंट से सीमेंटम में या बोन में जाएगा तो आपके जो इन्फेक्शन है वो बोन में जाने की वजह से आपकी बोन की हाइट कम होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि जो दांत की पकड़ है वो ढीली होनी शुरू हो जाएगी और आपका दांत ज्यादा हिलना शुरू हो जाएगा। जब दांत बहुत ज्यादा हिल जाएगा तो उसकी वजह से लॉस ऑफ योर टीथ में हैपन ड्यू टू पायरिया और पेरियोडोंटाइटिस। तो अगर हम सिम्टम्स की बात करें पेरियोडोंटाइटिस के, तो सबसे पहले हमें स्वोलन एंड रेड गम्स देखने को मिलेंगे, ब्लीडिंग गम देखने को मिलेंगे, आपके मुंह से बहुत ही गंदी बदबू आएगी, बैड ब्रेथ। इसके बाद अगर आपका पायरिया एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है तो आपके मसूड़ों से पस डिस्चार्ज हो सकती है, आपको खाते टाइम दांतों में दर्द हो सकता है और आपके दांत का जो मसूड़ा है वो अपनी जगह से नीचे जा सकता है। तो ये सिम्टम्स हैं पायरिया या पेरियोडोंटाइटिस के, जिसको आप देखकर या अपने डेंटिस्ट को दिखाकर पता लगा सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि हम पायरिया को कैसे बचा सकते हैं या पायरिया को कैसे होने से रोक सकते हैं, तो उसका सबसे पहला मेथड है ओरल हाइजीन। हमको प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। 2 टाइम्स ब्रश करनी है, अच्छे से ब्रश करनी है, प्रॉपर टेक्निक से ब्रश करनी है, ताकि जो भी टार्टर और प्लाक 12 घंटे में जमा है वो वहां से हट जाए। देखिए, हर 12 घंटे में हमारे दांत के ऊपर क्या होता है, एक पतली सी पानी जैसी लेयर जमती है। कभी आपने पाइप में पानी चलते हुए देखा होगा, तो अगर 2-4 घंटे उसमें लगातार पानी चलता रह जाए तो उसके अंदर एक पानी जैसी लेयर बन जाती है, जिसको हम बायोफिल्म कहते हैं। ऐसी ही लेयर हमारे दांतों के ऊपर भी जमती है, जिसको हम बायोफिल्म कहते हैं। तो हर 12 घंटे में हमने उसे ब्रेक करना है। अगर वो ब्रेक हो जाएगी तो आपके दांत पर प्लाक जमेगा ही नहीं। तो गुड ओरल हाइजीन मेंटेन करनी है सबसे पहले तो पायरिया को बचाने के लिए। और अगर पायरिया हो जाता है तो आप अपने डेंटिस्ट के पास विजिट करिए, अपने दांतों की अच्छे से सफाई करवाइए,
और उसके बाद उस सफाई को मेंटेन करके रखिए, तो आप पायरिया से बच सकते हैं। इसके बाद तो देखिए, अगर एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है तो उसके लिए कुछ सर्जरीज आती हैं, वो आपको डेंटिस्ट के पास जाकर समझनी होंगी और करवानी होंगी। उसके बाद भी आपको अपने दांतों की ओरल हाइजीन तो मेंटेन करनी ही पड़ेगी, अगर आप सर्जरीज करा लेते हैं या क्लीनिंग करवा लेते हैं। तो ये सब पायरिया के बारे में मैंने आपको कुछ समझाने की कोशिश करी। देखिए, मैं अपने पेशेंट्स को भी या अपने किसी भी लेमैन को और लेमैन लैंग्वेज में ही समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि सबको समझ आए कि क्या है बीमारी और उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, उससे कैसे बचा जा सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फॉलो करिए, शेयर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।